और उपवास उन व्रतियों के लिए माता के समान हैं जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये बड़े बड़े व्रत करने का संकल्प लिया था। आज अपन लोग उनका स्वागत सम्मान करेंगे, जिन्होंने बेला और तेला किए हैं और पूरे मंदिर के व्यवस्था को वो काम करते रहे, बराबर सहयोग करते रहे हैं, किसी प्रकार से काम करने में कोई कटौती नहीं की है। ऐसे उन भाइयों के लिए भी तालियां बजाइएगा, उन बहनों के लिए भी तालियां बजाओ जिन्होंने पूरे कार्यों को भी अंजाम दिया और साथ में व्रत उपवास करके अपने जीवन को धन्य बनाया है। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धेश्वरा आचार्या जिने शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका। जो कभी एक बार भी भोजन नहीं करते हो, जो कभी चाय नहीं छोड़ पाते हो, जो कभी बीपी शुगर की दवाई नहीं छोड़ पाते हो, और उसके बाद हम 10 दिन तक एक बार गरम जल लें, कहाँ फ्रिज का पानी पीने वाले, बिस्लरी की बोतल पीने वाले, कूलर एसी में रहने वाले और 5-5, 7-7 घंटे मंदिर में पूजन विधान में बैठे, शाम को भी 5-5 घंटे दें, चौके में भी पूरी आहारचर्या में रहें, इतनी शक्ति हमारे पार्श्वनाथ भगवान की है। उनका ही अतिशय है कि उन्होंने छिप्पीटोला कह लें या पारस कॉलोनी कह लें, दोनों ही एक ही हैं। यहाँ के लोग वहाँ हैं, वहाँ के लोग यहाँ हैं, किसी को भी कह लें। छिप्पीटोला से भी हमारी रूबी भाभी हैं जिन्होंने निर्जल किया है। निर्जल, एक भी दिन पानी नहीं लिया, कुल्ला भी नहीं किया। नहीं, बहुत अच्छा। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारी मंजुला दीदी कहाँ गई? हाँ, ये नहीं, कितने साल हो गए? 27 साल। 27 साल हो गए जिनको पानी से करते करते। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारी शीनू भाभी कहाँ है? कितने साल हो गए? 16 साल। इनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। और 16 साल के बाद कौन है? आपको कौन सी साल है? 18? आपकी 18 साल? 18वीं साल है ये, बिना पानी की। अच्छा, 17 साल पानी लिया था और इस बार निर्जल किया है। एक बार रूबी भाभी के भी सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे कि जिनकी 18 साल से 17 साल से उन्होंने पानी का एक बार की छूट रखी थी और इस बार उन्होंने निर्जल किए हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएंगे। उसके बाद 16 साल सीनू दीदी, सीनू भाभी जो भी हैं, उनके सम्मान में भी तालियां। और इनके बाद कौन है? दीपा भाभी, जिनको 7 साल हो गए। आज इस बार 7वीं साल थी और 7वीं साल में 10 दिन करने के बाद भी और पूरा काम संभालना। आपको एक जानकारी दे दूं कि सुबह से 5:45 बजे से और पारना वालों की तैयारी में लगी हुई हैं। और उनके साथ सुधा दीदी, और सुधा दीदी के साथ कौन कौन है मुझे ऊपर नहीं पता, लेकिन जो लोग पारना वालों की तैयारी कर रहे हैं, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां लगाओ। उसके बाद रानू भाभी, जिन्हें अपनी कैपेसिटी का ही नहीं पता था। लोग उन्हें सोचते थे पर्सनालिटी अच्छी है, तो उन्होंने सोचा कैसे करी जाए कम, योगा करके कम नहीं। भैया ने योगा करा दिया, जिम पहुंचा दिया, लेकिन कहीं कम नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कहीं कम नहीं हुई तो तुम चातुर्मास में लग जाओ तो अपने आप कम हो जाएगी। तो भाभी चातुर्मास में लग गई तो अपने आप फैट कम हो गया, अपने आप पेट कम हो गया। और पहली बार उन्होंने इतनी मेहनत के साथ और पहली बार 10 लाक्षणी किए हैं, जिनको एक दिन भी विश्वास नहीं था। जब ये पहले दिन आई तो हमने ऐसे ही सरलता में पूछा कि क्या कर रही हो आप? तो कहने लगी माता जी मैं तो एकासन करती हूँ। तो हमने कहा दीपा भाभी पानी से कर रही है, तुम भी प्रयास करो। तो कहने लगे माता जी मेरा बीपी बढ़ता है घटता है?
लो हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, मैं नहीं कर पाती, मैं चीनी और नमक के बिना नहीं रह पाती। तो मैंने कहा एक एक दिन का नियम लेना और हम तुम्हारे साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जब भी परेशानी हो आप मेरे पास आ जाना। एक एक दिन का नियम लिया और उन्होंने नीरस, कोई रस का उपयोग नहीं किया। एक बार पानी, मुनक्का आदि का पानी लेकर के उन्होंने जो किया है, एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। और पूजन में भी बराबर रही थी और शाम को भी भैया से मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो कह रहने लगे मैं तो 2 आसन करता हूँ और पानी की दिन भर छूट है। तो मैंने कहा क्या, क्यों भैया, एक आसन कर लो, पानी की दिन भर क्या छूट होती है क्या? कह लगे माता जी मेरे से नहीं होता, मेरा तो व्यापार ऐसा है कि मेरे को दिन भर प्यास लगती है। मैंने कहा नहीं, एक एक दिन का प्रयास करो। तो उन्होंने भी अपने जीवन काल में पहली बार एक आसन किया है, तो उनके सम्मान में भी तालियां बजाएंगे। फिर हमारे मनी भाई, जो बाजार की कोई भी चाट पकौड़ी खाली नहीं जाती उनकी दुकान के सामने से, ऐसा लगता है जो फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं और कभी नहीं कहते हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं व्रत होता क्या है, मैंने कभी जाना ही नहीं व्रत क्या होता है, लेकिन माता जी ने प्रेरणा दी तो मेरे को लगा कि मुझे भी करना चाहिए। जब चौके में जाते थे, थालियां देखते थे, तो मैंने कहा भूख तो नहीं लगी आई, भूख तो नहीं लगी? कहने लगे नहीं माता जी अभी नहीं लगी है, बस 11वें दिन छूट दे देना। तो हमने कहा तुम्हें 11वें दिन भी छूट नहीं मिलेगी, 8 दिन तक बाजार का त्याग है। तो कहने लगे इतना बड़ा जुल्म मत करो, 8 दिन बाजार का त्याग मत दो। कहने लगा मैं तो सुबह ही नाश्ता करके आ जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करना, पानी भी नहीं पीना है। तो अभी तक उन्होंने पिया नहीं है और अपने जीवन काल में पहली बार जो इन्होंने पानी से किए हैं। और उनकी श्रीमती जी कहाँ गई, शान क्या नाम है, शान सोनम भाभी, इन्होंने भी 10 लाक्षणी पहली बार की है। इनका भी बीपी लो हो गया था, ये भी 2-3 बार हमारे पास आई थी, इनको अमृत धारा आदि का उपचार दिया जाता था। इनके भी व्रत बहुत अच्छे से लगे। इन्होंने पहली बार अपनी शक्ति को आजमाया है। रानू भाभी, सोनम भाभी, मनी भैया और कौन, एक बहन ने भी 6 दिन 7 साल हो गए पानी से, 7 साल पानी से। एक बार इनके सम्मान में भी तालियां बजाइए। मैं उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहती हूँ जिन्होंने जीवन में कभी अपनाया ही नहीं कि हम भी इतना कर सकते हैं। पहले प्रोत्साहन उनको देना चाहिए जिन्होंने कभी, जिनको अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं है। और भी है एक सबिता भाभी, इनका नाम क्या है, श्री, अच्छा श्री बहन, श्री दीदी, ये भी छिपीटोला से है। इन्होंने भी कितने साल हो गए, शादी से पहले 4 साल और शादी के बाद पहली साल 5वीं साल, मतलब 5 बार किए हैं उन्होंने जीवन काल में। एक बार इनके भी सम्मान में तालियां बजाएंगे। और सबिता भाभी, हाँ ये बैठी हैं सबिता भाभी, इनको हम नाम से नहीं जानते थे, जिनकी पर्सनैलिटी अच्छी है वो वाली भाभी कहते थे। तो ये सबिता भाभी, इन्होंने पहली बार किया है क्या, इन्होंने भी पहली बार किया है। 10 लाक्षणी पानी से इनके पैर में भी लग चुकी थी, चोट आ गई थी, गिर गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पानी से व्रत किए हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। और एक नीलिमा भाभी यहाँ पे है क्या, नीलिमा, अच्छा नीलिमा आई नहीं है, उनको यहाँ पे पातक वगैरह लगा हुआ है इसलिए नहीं, सूतक, अच्छा शोवर वगैरह जो भी हुई है, आज उनको 3रा-4था दिन है मतलब उसकी शोवर का। तो उन्होंने भी, वो पहले एक आसन और एक दिन पानी से करती थी, पर इस बार उन्होंने सबका प्रोत्साहन देखा, सबको देखा, तो उन्होंने भी एक दिन सादा पानी और एक दिन मीठा पानी ऐसे करके ली। रोजाना श्रीफल चढ़ाती थी और रोजाना नियम लेकर के जाती थी। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएंगे। उसके बाद जिन्होंने एक दिन भोजन और एक दिन पानी लिया है, यहाँ पे है कोई ऐसा जिन्होंने एक दिन भोजन एक दिन पानी? एक तो हमारे बबली भैया, अच्छा पहले 2 बार किया पानी से, 35 साल से कर रहे हो रत्नात्रय का व्रत, एक आसन भी कर रहे हैं, 2 साल पानी से किए और इस साल एक बार भोजन, एक आसन और 3 दिन भोजन लिया, बस 3 दिन भोजन लिया है और 7 उपवास किए हैं। एक बार इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएंगे। और कौन है जिन्होंने एक उपवास एक आहार, वो क्या कहते हैं, दीपा भाभी की जेठानी का नाम क्या है?
निक्की भाभी ने भी शायद एक आहार, एक उपवास और एक बार भोजन, एक आसन और एक बार पानी, 10 दिन एक आसन किए। तो ऐसे सुनने में पर पहले करती होंगी, इस बार थोड़ा सा काम होगा ज़्यादा इसलिए नहीं किए होंगे। और कौन रह गया? अनिकेत और भाभी, एक इन्होंने भी किया ना 10 लाक्षणी। अच्छा बेला तिला, पहले 10 लाक्षणी वाले को बोल दे। अनिकेत भाई कहाँ है? हाँ, एक बार अनिकेत भाई के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने अपना फैट कम कर लिया। पहली बार है या चौथी बार? 4 साल, चौथी बार ही तो हो गया। ये चौथी साल है ना? चौथी साल, 3 साल से बराबर कर रहे थे, ये चौथी साल है। एक बार हमारे अनिकेत भाई के सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाएंगे। इन लोगों के लिए डबल तालियां बजाओ, क्योंकि ये जो छिपी टोला में बैठते हैं ना, इनके सामने से 24 घंटे चाट पकौड़ी निकलती हैं, और अगर ये बच जाए तो इनकी साधना हमसे भी अच्छी है। अब आते हैं तेला वाले। कोई 10 लाक्षणी वाले रह गए क्या? 10 लाक्षणी किसी की रह गई क्या? 10 लाक्षणी पानी से, एकासन वालों के बाद में, पहले पानी वालों के। और कोई रह गया क्या जिन्होंने पानी से किए हो? पहले पानी 10 दिन वाले पानी कोई रह गया क्या? नहीं। अच्छा, अब कोई ऐसे रह गए हैं क्या जिसने 10 दिन में केवल 3 बार भोजन, 3 दिन भोजन लिया हो, 4 दिन भोजन लिया हो, 4 दिन एकासन लिया हो, 3 दिन लिया हो, जैसे बबली भैया ने किया? ऐसे कोई है क्या? नहीं, सब एकासन वाले हैं। कोई बात नहीं। कहाँ है? 7 दिन उपवास और 3 दिन। पायल भाभी ने 4 उपवास और 6 एकासन। हमारे सोनू भैया आपकी सेवा में बरकरार रहते हैं। एक बार हमारे सोनू भैया और पायल भाभी के सम्मान में, दोनों के सम्मान में तालियां बजाएंगे, कि उनको बहुत अच्छी टेंशन रहती है आपकी, और अच्छा है, ऐसे सबके होने चाहिए जो ध्यान रखे, ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद और कोई रह गया है? दीपक भैया, 5 उपवास 5 एकासन। एक बार हमारे दीपक भैया के भी सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने 5 उपवास और 5 एकासन किए। इसके बाद और कोई रह गया है जिनके 5 उपवास हों, 4 उपवास हों? नहीं है। अब चलते तेला की तरफ, जिन्होंने 3 दिन के उपवास किए, लगातार कंटिन्यू 3 दिन के उपवास किए। ऐसा कोई है क्या? एक हमारी भाभी जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या नाम है भाभी जी का? शोभना है। देखो, हमें 3 महीने में भी नाम याद नहीं हुआ, क्योंकि तुम आते नहीं हो हमारे पास, इसलिए हमें नाम याद नहीं हुआ है। तो एक बार हमारे शोभना भाभी जी के भी सम्मान में तालियां बजाएंगे, कि जिन्होंने कंटिन्यू 3 दिन तक लगातार निर्जल किया है। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे। और कोई 3 दिन वाले हैं क्या? 3 दिन वाले। अब चलते हैं बेला की ओर। अच्छा, मनी भैया की मम्मी, उन्होंने भी 10 दिन पानी से किए, केवल मात्र 1 गिलास पानी से। 10 दिन में 10 गिलास पानी। एक बार उनके भी सम्मान में जोरदार तालियां बजाएंगे, वो नहीं आई हैं। और कोई रह गया है क्या? अब चलते हैं बेला की ओर। बेला किस किस ने किया है? एक बार हाथ खड़ा कर देंगे बेला वाले। लगातार उपवास, लगातार 2 उपवास। पायल भाभी, भावना भाभी, साधना भाभी। जी भैया का नाम क्या है? उत्कृष्ट, कुशल भैया, अजित भैया, और मरु देवी जी, और दीपक भैया बोलते हैं उनको। हाँ, राखी भाभी और रिया बहन, उनने भी 2 निर्जल किए हैं। और कोई है क्या? इन सबके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे, जिन्होंने 2 उपवास निर्जल किए हैं। इनके सम्मान में भी तालियां। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसी साल 2 उपवास पहली बार किए हैं। वो कौन कौन है? ये सारे पहली बार किए हैं। बढ़िया। फिर नहीं, इस बार मतलब बहुत काफी समय से नहीं किए हुए हैं, पहली बार अपने शक्ति को आजमाया तो पहली बार। बहुत सुंदर। राखी भाभी, भावना भाभी और पायल भाभी और दीपक भैया और रिया,
रिया बहन और कोई है जिसने माता जी। पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार 2 उपवास किए? उपवास के बावजूद माता जी बहुत जोर जोर से पढ़ते रहे ये लोग। हाँ, हो कोई घर पे बैठा हो, और नहीं आ पाया हो, चलेगा। और जिसने तन से मन से धन से सहयोग किया है, जैसे जैसे सपोर्ट किया है, उन सबके लिए आशीर्वाद। और इसी क्रम में आइएगा बहन सविता 96।